अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद हुए सदियां बीत गईं, लेकिन अभी तक उनका शोक मनाया जाता है, उन पर गम किया जाता है और उनका मातम किया जाता है, उनके नाम का ताज़िया रखा और निकाला जाता है। जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, जिनको सैयदुश्शुहदा कहा जाता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मातम नहीं किया, न कराया, और ना ही आपने कहीं पर ऐसा हुक्म दिया कि उनका मातम किया और कराया जाए। ना उनके नाम का ताज़िया निकाला गया, ना आपके बाद सहाबे किराम ने उनका ताज़िया निकाला। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुहर्रम ही के महीने में सन 24 हिजरी में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए, लेकिन आपका भी मातम नहीं किया गया, आपका ताज़िया नहीं निकाला गया। इसी तरीके से सन 36 हिजरी के अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद कर दिया गया, लेकिन सहाबे किराम ने उनका भी मातम नहीं किया, उनका ताज़िया नहीं निकाला। इसी तरीके से खुद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सन 40 हिजरी के अंदर शहीद कर दिया गया, लेकिन उनका भी मातम नहीं मनाया गया, उनके नाम का ताज़िया नहीं निकाला गया। मेरे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना है कि ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा अला मय्यितिन फौका सलासिन इल्ला अला ज़ौजिन अर्बअत अशहुरिन व अशरा, कि किसी औरत के लिए हलाल नहीं है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो कि वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाए, सिवाय शौहर के कि उस पर वो 4 महीने 10 दिन शोक मनाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा किसी मैयत पर शोक मनाने से मना फरमाया, लेकिन यहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद हुए सदियाँ बीत गईं, आज भी उनका शोक मनाया जा रहा है, उनका मातम किया जा रहा है और उनके नाम का ताज़िया निकाला जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर, उनकी शहादत पर मातम किया जाने लगा, इसके ताल्लुक़ से अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब अल बिदाया व निहाया के अंदर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 318 में फरमाते हैं कि सन 352 हिजरी में माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को मुइज़्ज़ुद्दौला दैलमी ने यह हुक्म दिया कि बाज़ार सारे के सारे बंद कर दिए जाएं, औरतें कंबल का मातमी लिबास पहनकर अपने चेहरे खोले हुए, अपने सर के बालों को बिखेरे हुए बाज़ार में निकलें और अपना मुंह पीटते हुए हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मातम करें बाज़ारों के अंदर। तो ये किसकी ईजाद है? ये एक शिया अमीर जो बगदाद का अमीर था मुइज़्ज़ुद्दौला दैलमी, उसके हुक्म से ये मातम किया जाने लगा और बाज़ारों में इस तरीके से मातमी जुलूस निकाला जाने लगा। इसी तरीके से एक किताब है मौलाना फैज़ुल हसन आज़मी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह की, उनकी किताब का नाम है महीनों की फ़ज़ीलत व बिदअत कुरान व सुन्नत की रोशनी में। इस किताब के सफ़ा नंबर 17 पर लिखते हैं कि तवारीख़ से पता चलता है कि सन 352 हिजरी में मुइज़्ज़ुद्दौला दैलमी ने ताज़ियादारी को रवाज दिया और हिंदुस्तान में सन 800 हिजरी में अमीर तैमूर लंग शी ने ईजाद किया। उसने करबला से इमाम हुसैन के रोज़े की नकल मंगाई, फिर उसको ताज़िए की सूरत में तैयार किया ताकि बादशाह और हिंदुस्तान के दूसरे शिया उसकी ज़ियारत से करबला का सवाब यहीं हासिल कर लें, क्योंकि हर साल करबला की ज़ियारत के लिए जाना बादशाह और दूसरे शिया हजरात के लिए इंतज़ामी उमूर के पेश नज़र दिक्कत तलब बात थी। तो हिंदुस्तान के अंदर अमीर तैमूर लंग ने इस ताज़ियादारी की बिदात को ईजाद किया सन 800 हिजरी के अंदर। लिहाजा ये चीज़ें इस्लाम में दाखिल नहीं हैं। इस्लाम तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में मुकम्मल हो गया था। ये सारी चीज़ें जो बाद की ईजाद करता हैं ये खुराफात और बिदआत हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे सुन्नी हजरात भी जो है ताज़िया रखते हैं और मातम करते हैं, जबकि उनका दावा है कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को अपना पीर मानते हैं और उनका मुत्तबे अपने आप को कहते हैं, उन्हें बुज़ुर्ग मानते हैं। उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब है गुनियतुत तालिबीन, और इसका तर्जुमा किया है अमानुल्लाह खान अरमान ने। इस किताब के सफ़ा नंबर 459 पर लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आशूरा के दिन मातम करना जायज़ होता तो सहाबे किराम और ताबईन भी ऐसा करते और इसे जारी रखते। ये हजरात इस अम्र के ज़्यादा मुस्तहिक और मजाज थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो देखा आपने कि ना तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसका कहीं सबूत मिलता है, ना ही आपके बाद सहाबे किराम और ताबईन इज़ाम के अंदर ऐसी कोई चीज़ पाई जाती थी। यहाँ तक कि औलिया किराम ने भी इस चीज़ को नाजायज़ कहा है। लिहाजा हम सबको ऐसे बिदात व खुराफात से बचना चाहिए और ताज़ियादारी, मातम और इसी तरीके से जुलूस निकालना, सीनाकूबी करना और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर जो है मातम करना, ये सारी चीज़ें इस्लाम के बरखिलाफ़ हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन शहीद हुए। आपकी महब्बत हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। आपसे महब्बत हमारी ईमान का जुज़ और ईमान का हिस्सा है। आपसे कोई जो है बुग़्ज़ करने वाला मुनाफिक ही हो सकता है। लिहाजा हमें हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से महब्बत है, उनसे हमें महब्बत करनी चाहिए, लेकिन इन गैर शरई उमूर से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच जाए। साथ ही इसे अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।